दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, HSSC CET जो 24,000 पदों का रिजल्ट जारी किया है, तो उसमें 20 ग्रुपों से कितने कैंडिडेट है वो आए हैं। इसके अलावा खासकर जो ALMSA का ग्रुप है उसमें से दूसरे ग्रुप में कितने कैंडिडेट गए हैं। और एक और क्वेश्चन जो बार बार बहुत सारे साथियों का बार बार आ रहा है कि जिन्होंने हरियाणा पुलिस का जिसमें जिनका सिलेक्शन हो गया है और ऑलरेडी ALM या SA की भर्ती में ज्वाइन कर रखा था, तो क्या हरियाणा पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, यदि आप SSC GD भर्ती परीक्षा 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है मैथ की बुक, जिसके अंदर 750 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 2019 से 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंटेंट दिखा देता हूँ आपको कैसा है। सबसे पहले आप देखें, टोटल 17 चैप्टर है और हर एक चैप्टर की सबसे पहले थ्योरी दी हुई मिलेगी। उसके बाद उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और लास्ट में आप अपने आंसर की भी मैच करवा सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए व्याख्या भी हर एक क्वेश्चन की हर एक चैप्टर की दी हुई है जो कि आप लास्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की रीजनिंग, मैथ, GK और हिंदी की बुक भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 20 ग्रुप वाले कैंडिडेट कौन से हैं जिनका दूसरी भर्तियों में सिलेक्शन हो गया और कितने हैं, और हरियाणा पुलिस वाली जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्पेशल ग्रुप है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ ALMSA का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 22। तो उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट है उनके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है जो दूसरे ग्रुपों में गए हैं। किस किस ग्रुप में गए हैं, सबसे ज़्यादा गए हैं वो JEE भर्ती हुई है इलेक्ट्रिकल वाली। आपको पता है मैक्सिमम जो जितने भी JEE सेलेक्ट हुए हैं वो ALM और SA पहले से लगे हुए थे। दूसरा और बता देता हूँ, जो ALM लगे हुए थे दूसरे नंबर पे वो हरियाणा पुलिस की भर्ती में बहुत ज़्यादा गए हैं। जो ग्रुप नंबर 22 था इसमें से बहुत ज़्यादा निकले हैं, ना कि जो बल्कि जो और ग्रुप है दूसरे बाकी ग्रुपों के अलावा ALM SA में से बहुत सारे हरियाणा पुलिस में भी निकले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टाफ नर्स और जो VLD इन इससे रिलेटेड, तो उनकी रिलेटेड जो पोस्टें थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए बाकी ग्रुपों में जो सेम ग्रुप के हैं वो बहुत कम गए हैं। और बात करते हैं ग्रुप नंबर 56 में या 57 की, तो उसमें भी लिमिटेड मतलब बराबर कैंडिडेट गए हैं। वो क्या है कि हर एक ग्रुप से 5 से 7% ही निकले हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकले हैं, जैसा कि हमारा डाटा है जो सर्वे का डाटा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आप सभी को बताना चाहूँगा, मोटा मोटा बात करें तो हर एक ग्रुप से सभी ग्रुपों को मिलाकर अगर हम बात करें तो हर एक ग्रुप से लगभग 10 से 15% तो कैंडिडेट निकले ही निकले हैं। और जिनकी स्पेशल एक पोस्ट थी, मान लो जैसे ALMSA की बात करते हैं और JEE की भर्ती थी, तो इनमें लगभग अगर बात करें हम तो 15 से 20% भी कैंडिडेट है इसमें निकल गए हैं, क्योंकि इसमें आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसके अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट गए हैं। अब देख लेते हैं कि आगे अभी जो कैंडिडेट है वो बोल रहे हैं कि अगर रिवाइज रिजल्ट हो जाता है तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, मैक्सिमम जो कैंडिडेट है जैसे 4 गुना से कम थे लगभग सभी ग्रुपों में, क्या था 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तो शायद ही किसी में थे, नहीं तो 2 से 2.5 गुना, 2.25 गुना, 1.5 गुना, इतने इतने कैंडिडेट थे। अब उसमें से आपने देखा था लगभग क्या था आधा गुना या 1 गुना जो आपके किसी किसी ग्रुप में तो बराबर ही हो गया था, तो कोई एब्सेंट हो गए थे या फिर क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद जब आपकी लिस्ट लगी थी तो बहुत कम कैंडिडेट बचे थे, यानी 0.5 मल्टीप्लाई से ही कम कैंडिडेट बचे थे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया था। अभी इतने सारे कैंडिडेट निकल गए हैं, तो लगभग अगर दोबारा से रिवाइज रिजल्ट किया जाता है और वेटिंग लिस्ट भी साथ में लगाई जाती है तो शायद ही कोई ऐसा ग्रुप बचेगा जिसके अंदर कैंडिडेट का सिलेक्शन ना हो। अदरवाइज लगभग सभी का सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। तो ये डिपेंड करेगा 25 तारीख को जो केस का रिजल्ट आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, आप रिवाइज रिजल्ट की क्यों बात कर रहे हो। अगर मान लो कोर्ट रिवाइज रिजल्ट के बारे में ऑर्डर दे देता है तो जो साथी इस चीज़ से घबरा रहे थे कि हम तो कुछ पॉइंटों से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 2 से रह गए, 3 से रह गए, तो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें खाली हो गई है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती की, जिसके लिए आप बार बार कमेंट करते थे। हरियाणा पुलिस भर्ती की बात करें तो बेसिक की बात करते हैं, जैसे सैलरी की बात कर लेते हैं, 21,700 रुपये बेसिक है हरियाणा पुलिस की।
और ALMSA की बात करते हैं तो वो है 25,500 रुपये। मैं सबसे पहले ALMSA इनसे कंपैरिजन कर देता हूँ। अब अगर आप ये कहोगे कि सैलरी का कितना डिफरेंस है, तो टोटल डिफरेंस जैसे बेसिक के अंदर और इसके अंदर अगर आप टोटल निकालोगे तो लगभग 6,000 से 7,000 बैठता है। लेकिन हरियाणा पुलिस के अंदर 5,000 रुपये आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस के अंदर आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है साल में। तो लगभग कवर आपकी जो सैलरी है, सैलरी को देखते हैं तो जितनी सैलरी आपको ALMSA ग्रुप में मिल रही है वो उतनी सैलरी आपको हरियाणा पुलिस में भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये चाहो कि मुझे फील्ड की जॉब चाहिए या फिर अपनी लाइन की जॉब चाहिए, फील्ड की जॉब चाहिए तो दोनों में सेम है, लेकिन अपनी लाइन की जॉब चाहिए तो आप यहाँ रुक सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे किसी प्रकार का रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि 20 ग्रुपों के ऊपर अभी फिलहाल जो कोर्ट केस चल रहा है और किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना चाहते, तो आप जाकर हरियाणा पुलिस की भर्ती को टेंशन फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी सैलरी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जॉब प्रोफाइल का और काम का और इन चीज़ों का ही फ़र्क है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सा काम पसंद करते हो और कौन सा काम आपको अच्छा लगता है। क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है, सबको अलग अलग चीज़ों में जो है इंटरेस्ट होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सी बेटर है, लेकिन आपको सैलरी के अकॉर्डिंग बता दिया है, दोनों की सेम है। और इसके अलावा यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत